आज हम आपको भाई बहन के अनोखे बंधन भाई दूज के विषय में बताने वाले हैं। ये तो हम सभी को मानना ही होगा कि भाई और बहन के बीच एक अनोखा रिश्ता होता है। वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे के रक्षक हैं, एक दूसरे के प्रशंसक हैं, एक दूसरे के गुप्त हिस्सेदार भी होते हैं। वहीं वो एक दूसरे से बिना कोई शर्त के ही प्यार करते हैं। सच में भाई बहन के बीच के भावनाओं और प्यार को समझ पाना काफी मुश्किल है। भैया दूज एक अद्भुत त्योहार पर जहां बहनें अपने प्यारे भाई की लंबी उम्र, कल्याण और समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं, वहीं भाई भी अपनी बहन की खुशहाली की प्रार्थना भगवान से जरूर करता है। क्या आपको पता है भाई दूज क्यों मनाया जाना है? भाई दूज मनाने के पीछे पौराणिक मान्यता और कथा क्या है? शायद आप में हर कोई ये तो जानता ही होगा कि भाई दूज भाई और बहन के बीच प्रेम बनाए रखने का त्योहार है। यदि कोई नहीं भी जानता हो तब भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम भाई दूज क्यों मनाते हैं, इसे कैसे मनाते हैं, सभी के विषय में विस्तार में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं भाई दूज क्या है। भाई दूज भ्रातृ द्वितीया, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाने वाला हिंदू धर्म का पर्व है, जिसे यम द्वितीया भी कहते हैं। भाई दूज हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला रक्षाबंधन की तरह एक खास पर्व है। बाकी भारतीय त्योहारों की तरह भाई दूज भी एक प्रमुख त्योहार है, जो कि मुख्य रूप से हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व हर वर्ष दीपावली के तीसरे दिन मनाया जाता है। भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहनों का है। इस दिन बहन के द्वारा अपने घर में भाई का तिलक सम्मान कर भोजन कराने की परंपरा है। इस दिन बहन अपने भाई की दीर्घायु और सर्व मनोकामना पूर्ति की कामना करती है। यह पर्व भाई के प्रति बहन के स्नेह को व्यक्त करता है। माना जाता है इस दिन यदि भाई यमुना में स्नान करने के बाद यदि अपनी बहन के यहाँ भोजन करता है तो उसे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं भाई दूज की कहानी। यमुना तथा यमराज भाई बहन थे। इनका जन्म भगवान सोयरी नारायण की पत्नी छाया की कोख से हुआ था। यमुना यमराज से बहुत ज्यादा स्नेह करती थी। यमुना यमराज को बार बार अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन यमराज अपने कार्य में व्यस्त होने के कारण हर बार यमुना की बातों को टाल देते थे। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यमुना यमराज को अपने घर में भोजन करने के लिए वचनबद्ध कर लेती है। यमराज भी सोचते हैं कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे तो कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता, लेकिन मेरी बहन मुझसे कितना स्नेह करती है, जो इतनी सद्भावना से मुझे अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित कर रही है। तिथि के दिन यमराज बहन यमुना के घर भोजन करने के लिए निकलते हैं और नरक के सभी जीवों को मुक्त कर देते हैं। यमराज के घर पहुंचते ही यमराज को अपने द्वार में देख यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह सबसे पहले स्नान करके यमराज को तिलक करके भोजन कराती है। बहन के अपने प्रति स्नेह, आदर और सम्मान को देखकर यमराज खुश हो जाते हैं और यमुना को वर मांगने का आदेश देते हैं। यमुना ने कहा, भद्र, इस दिन जो बहन मेरी तरह अपने भाई का आदर, सत्कार और टीका करके भोजन कराए, उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र और आभूषण देकर चले जाते हैं। और इसी कहानी के आधार पर हम आज तक यह त्योहार मनाते आ रहे हैं। भाई दूज से जुड़ी एक अन्य कहानी भी है। श्री कृष्ण और सुभद्रा से जुड़ी कहानी। हिंदू पुराणों में एक अन्य कथा भी प्रचलित है कि सुभद्रा जी भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इसके बाद वह अपनी बहन से मिलने गए थे।
आपको बता दे कि ऐसा माना जाता है कि इस दिन सुभद्रा ने उनका स्वागत किया और आरती भी की थी। यही नहीं, सुभद्रा ने भगवान कृष्ण जी के माथे पर टीका भी किया था और कृष्ण जी ने उन्हें हमेशा रक्षा करने का वचन दिया था। इस कारण से ही भाई दूज का पर्व भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा से जुड़ा हुआ है। भाई दूज के दिन उच्चारण मंत्र। गंगा पूजा यमुना को, यमी पूजे यमराज को। सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे मेरे भाई आप बढ़े फूले फले। और भी आध्यात्मिक कथाएं सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।